तो जैन साहब, ईद पे कुरैश साहब से आप एक्सेस हो पाती है, उन तक मुलाकात हो पाती है? असद भाई देखिए, खुसूसी मुलाकात ईद के हवाले से। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने ईद पे दावत दी और आपके तवस्सुल से तमाम पाकिस्तान को ईद मुबारक। ईद एक ऐसा मौका है जिस पे ख़ानदानों को इकट्ठा करने का एक बहाना होता है। ईद एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे बंदा उन रिश्तेदारों को भी मिलता है जिनको ईद की ईद मिलता है। तो उस ईद पे वालिद का ना होना यकीनन जो है दिल भारी होता है। और हमारे यहाँ सर, हमारे वालिद जो है वो सिर्फ हमारे वालिद ही नहीं है, वो हमारे ख़ानदान के सरबराह भी हैं और सजादा नशीन भी हैं दरगाह आलिया हज़रत गौस बहाउद्दीन हक़ के। तो उसकी वजह से एक लार्जर एम्बिट भी है उनका ईद पे होने का। जैसे गौहर आपको बता रही थी, हमारी ईद की नमाज हमेशा दरगाह शरीफ पे होती है जी। और उसके बाद फिर हमारी फैमिली की एक ट्रेडिशन है कि जो हमारा मखदूम है, जो हमारे फैमिली का सरबराह है, जो कि मौजूदा मखदूम साहब है, वो हर कुरैशी ख़ानदान के घर में जाते हैं दुआ के लिए। और वो एक हमारा सेट ट्रेडिशन है, सेट पैटर्न है, वो कभी चेंज नहीं होता। तो मैं तो साथ ही होता हूँ उनके, ज़ाहिर हमने तो ईद भी इकट्ठी पढ़नी है, वो सारा हम इकट्ठे करते हैं। ये बाद में मिलते हैं, मैं तो सुबह सुबह, बल्कि मैं हर ईद सुबह उनकी डांट से ही शुरू करता हूँ क्योंकि बिलअमूम मैं जो है अच्छा ये बड़ा मजेदार। अब तक डांट पड़ती है आपको? मैं आपको और मजेदार बात बताता हूँ। आज चूंकि ईद का शो है, आपको सियासी बातें नहीं, आज आपको अच्छी बातें बताते हैं। ये कुदरती करना है। अल्लाह जन्नत बख्शे, जब मेरे दादा हयात थे और वो मखदूम थे तो वो तैयार होते थे और वालिद साहब लेट होते थे और अक्सर मेरे दादा नाराज हुआ करते थे, यार ईद का एक दिन होता है। डांटते नहीं थे कभी, लेकिन डांटते थे, बड़ा फर्क था। वो कहते ईद का एक दिन होता है यार, टाइम से तैयार हो जाएगा। अब वो रोल रिवर्स हो गया, वालिद साहब दादा के रोल में चले गए, मैं वालिद साहब वाले रोल में आ गया हूँ। तो रोज सुबह मेरी शुरुआत ईद की ऐसे ही होती है। और कितना लेट होते हैं आप? नहीं, मैंने लेट 2 या 3 मिनट 4 मिनट होता है। हाँ, आपके शो की तरह। लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं 5-10 का होता है, 5-7 मिनट का फर्क होता है, लेकिन वो वक्त के पाबंद है बहुत। बाबा का ये होता है कि जी, तो इसलिए वो है कि ऑब्वियसली उनके बगैर ईद जो उनकी है, गैर मौजूदगी में फिर ये सारी जिम्मेदारियां आप सर अंजाम दे रहे हैं ईद पे। जी। पिछली 2, अब तो 2 ईदें हो गई हैं, तीसरी ईद होगी उनके बगैर। तो पिछली 2 ईदों पे ऐसे ही हुआ है कि फिर वो ज़ाहिर है सारी जिम्मेदारियां हमारे पे आई और की। बट जाहिर है उस मौके पे याद तो बंदा रोज ही करता है, कौन सा दिन है जिस पे याद नहीं करता, लेकिन बंदा ज्यादा याद करता है। सही है। आप मेहर बहन भाइयों में सबसे बड़ी हैं, तो आपके साथ कोई खुसूसी रवैया रहता है? ऑफ कोर्स, पूछे इनसे। अब पता नहीं शर्मा रहे के मुस्कुरा रहे हैं, नीचे देख के कहना नहीं चाहते कि ये आपा बाबा की फेवरेट है। क्यों नहीं कहना चाहते, हम अब्बा के दोहल कहते हैं। नहीं, सिर्फ बाबा की क्या, मामा की भी। अच्छा, बात इतनी है कि बीच वाला हमेशा मारा जाता है। बड़े वाला बड़ा होता है, छोटे वाला छोटा होता है। बीच वाला बेटा हो तो कुछ नहीं होता। नहीं, बेटे और बेटी में क्या फर्क है? नहीं, कोई फर्क नहीं। एक होता है ना कि भाई ये आगे लेके चलेगा भाई। मैं आपको बुनियादी फर्क बताऊं, बेटे की ना खसूसन जो है ना उसको मोल्ड किया जाता है, उसको सिखाया जाता है, बेटियों को छोड़ दिया जाता है उनके हाल पे। अच्छा नहीं, ऑफ कोर्स मैं हूँ बाबा की फेवरेट। लाडली? अब लाडली, बहुत लाडली, मतलब आंखों का नूर जिसे कहते हैं, दिल की ठंडक। बट और क्या कहते हैं, हम अब सिमिलर भी बहुत है, हमें बहुत सी मतलब एक जैसे हैं, काफ़ी मिजाज भी मिलते हैं। बट ईद पे अब तो ऑन अ लाइटर नोट, ईदी देने वाला कोई नहीं है भाई। बाबा से अभी तक आप ईदी लेती हैं? बाबा से, हाँ, जितनी भी दे दे, मगर तो आप छोटे बहन भाइयों को देती भी हैं? हाँ, नहीं, आप सच बोल रहे थे, सच बोल। हमेशा से नहीं है, आप नहीं। आज बड़ा शौक पड़ा सच बोलने का। नहीं, गौहर को देते हैं ईदी और जैन के बच्चों को ईदी मिलती है। जैन कैसे की ईदी उसके बच्चों को मिलती है ना, ये तो सही है। एक फायदा है मेरा। लेकिन अपने वालिद की अदम मौजूदगी में मैंने अपनी दोनों बहनों को भी ईदी दी, अपनी वालिदा को भी दी। दैट्स ट्रू, बिल्कुल। और ये पेरेंट्स कैसे रिस्पॉन्ड करते थे इस लड़ाई झगड़े को? बाबा मम्मा? बाबा तो हल्के में होते थे। अच्छा, बाबा ने ज्यादा कोई जख्मी हो जाए तो फिर पता चलता नहीं, उनके आगे अगर लड़ाई होती थी, ही वुड जस्ट नॉट स्टैंड फॉर इट कि बस खत्म करो, कोई जरूरत नहीं। मतलब कोई ज्यादा अहमियत नहीं देते थे इसको। मामा कोशिश करती हैं कि कोई रिजॉल्व हो जाए। प्लीज, मामा से जूतियां पड़ती थी हम। वी वर ब्रॉट अप वेरी स्ट्रिक्टली
ठीक है, और मामा का बड़ा रोब था और है आज भी। उस दिन अदालत में रहेगा। भी वो बाकियों ने भी रोब देख लिया था वो एसी के बेड AC के भी, हाँ। यू नो आपने तो मैंने देखा था। Exactly. उन्होंने वो उठ कर आई अपनी चेयर से और उन्होंने वहां जाकर उसको डांट पिलाने का, अगर आपने अपनी साइड पे किया तो बाकी लोग यहाँ क्यों बैठेंगे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा बेवकूफ हूँ, अगर तुम्हें लगता है तुम्हें ये काला कोट बचाएगा, यहाँ पे काला कोट भी काम नहीं है। बाद आ जाओ। एग्जैक्टली। तो नहीं मामा का बड़ा रोब था, और मामा 3 क्लास लेती हैं और देख के हंसेंगी वो ये। उन्होंने मेरी शिकायतें आप जो है ना वो शो में टीवी पे भी कर रहे हैं। इसलिए मैंने नहीं की। आप समझदार है ना। अच्छा ये बताइए कि आपने क्या तालीम हासिल की और फिर जो है वो आप क्या करती रही इससे पहले? मीडिया में भी सुना रही। मैंने बैचलर्स किया पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स से। उसके बाद मैं वापस आई। मैंने पहले 1 साल एक NGO है शिरकत गाह के नाम से, द वर्क ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट, तो उनका एक रिसर्च प्रोजेक्ट था, उस पर काम किया। फिर शादी हो गई, मैं आई मूव टू कराची, और कराची जाकर आई थिंक 1 साल के बाद मैंने डॉन ज्वाइन किया। तो मैं डॉन में काम किया करती थी प्रोडक्शन में, पहले न्यूज़ रूम में रन डाउन प्रोड्यूसिंग एंड OCVOs लिखना, और हाँ पैकेजेस बनवाना, यू नो ये सब। न्यूज़ रूम में आपने काम किया हुआ है? हाँ, तब शुरू में थोड़ी एडिटिंग भी कर लेती थी वो, यू नो एनालिस्ट के साथ बैठ के आप सीख जाते हैं थोड़ा, नॉट वेरी। शौक था आपको ये मीडिया में आने का? यस, एक्चुअली था। मुझे बहुत मैंने बहुत एंजॉय किया। मुझे न्यूज़ रूम बहुत पसंद है। आज भी अगर मुझे न्यूज़ रूम में खड़ा कर दें, आई विल बी हैप्पी टू टेक ओवर सम प्रोडक्शन एस्पेक्ट। लेकिन आप जैसे बच्चे तो एंकर बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि टीवी पर आए। आप क्यों प्रोडक्शन? वो मुझे कहते थे हमारे जो ब्यूरो चीफ थे, MK तब थे, वो कहते थे कि तुम आ जाओ, कैमरे पे आ जाओ। अब मेरे वालिद हमेशा से पब्लिक लाइफ में थे, राइट? तो मैं आई वाज वेरी कॉन्शियस ऑफ दैट, और ना मेरे वालिद चाहते थे कि मैं टीवी पे आऊँ, ना मेरे शौहर चाहते थे कि मैं टीवी पे आऊँ। तो आई सेड MK ये हो नहीं सकता ना, आप मुझे पीछे रहने दें। और तब बाबा वजीर खारजा भी थे, तो ऑब्वियसली माई बीइंग ऑन टीवी एक वो सवाल उठता ऑब्जेक्टिविटी पे, और इसीलिए एंड में फिर मैंने ये छोड़ दिया जर्नलिज्म, बिकॉज आई थॉट कि एंड आई वाज वेरी गुड एट इट। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, बट पूछ लीजिए जिनसे मैंने काम किया है। बट मैंने इसलिए छोड़ा बिकॉज वो ऑब्जेक्टिविटी मैं इस्टेब्लिश नहीं कर सकती थी। पीपल ऑलवेज थॉट कि माई ओपिनियन वॉज इन्फॉर्म्ड बाय मेरे वालिद की सियासत या उनकी सियासी वाबस्तगी वो उसमें आती थी, तो फिर फ़ायदा नहीं था ना। सही है, मुश्किल था।